जय जय हनुमते नमो नमः श्री राम दूताय नमः ओम हम हनुमते नमो मॉर्निंग। अभी आई जस्ट स्टार्टेड फॉर द ऑफिस। लेट हूँ, आई मीन यूजुअली लेट हो जाता है, सुबह मीटिंग्स रहता है बैक टू बैक। अभी अराउंड 11:30 होने को है और आप सामने आप देख सकते हैं, मैंने गिलहरी क्रॉस कर रही थी तो मैंने को रुकना पड़ा। तो आज आई मीन बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोग तो छोड़ो, जो हमें जानने वाले हैं, अपना घर परिवार रिश्तेदार, सबको ऐसा लगता है कि बंदा यूएस चला गया। एंड ऑफ कोर्स आई मीन मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मैं बहुत छोटे जगह से आया हूँ, मतलब गांव में पला बढ़ा, गांव में ही पढ़ाई किया, पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने प्राइमरी स्कूलिंग की है। तो आई मीन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ऐसे बस किस्मत से हवा में उड़ के आ गया, मतलब सबका आशीर्वाद माँ बाप बड़ों का। बट ऑफ कोर्स माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है, जो सोचते हैं कि हाँ मैं जो हूँ मैं अपने बच्चों को उससे आगे रखना चाहता हूँ। तो लेकिन एक लेवल का एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है फिर, जो मेरा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन रहा है अभी तक का, कि आई मीन लेट्स से आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बाहर रहे हमेशा से और सब कुछ बाहर का ही देखे, और फिर जब अपना पास्ट देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि यार हम आई मीन यू नो लाइक पीछे थे। आई मीन जब तक आप किसी अपने से अमीर से नहीं मिलोगे तब तक आपको कैसे पता कि आप गरीब हो, राइट। हम वैसे ही रहे तो लगता था कि नहीं सब ठीक ही है, बेंच पे सो गए, छत पे सो गए, खाली पैर खेत में चले गए, नॉर्मल था वहां पे। तो जब एक आप कुछ देखते हो तो लगता है अच्छा नहीं, ये शायद वो हमारा उतना अचीव नहीं कर पाए थे। तो ऐसा फील होता था कि या अभी भी है कि ये चीज अच्छा है, मेरे पूरे परिवार को ये चीज मिलना चाहिए। तो हमारा मतलब संयुक्त परिवार है, अभी भी 22-25 लोग एक साथ रहते हैं, मैं बड़ा हूँ। तो ऐसा रहता था कि लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता इतने इजीली छोटी छोटी चीजें भी, कि उनको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। एकदम बेसिक चीज है, फॉर एग्जाम्पल कि रेस्ट करना चाहिए एक दिन, सैटरडे संडे में। आप हर दिन बिना मतलब का परेशान हो, कोई मतलब नहीं बनता है। आप घंटों बैठे हुए हो सुबह में, अच्छी बात है, बोलना बैठना बात करना चाहिए समाज से, लेकिन बट है मतलब एक्सेप्टेंस है। बहुत चीजों में बहुत डिफरेंसेस है जो कि मैं बोल भी नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपना पारिवारिक चीजें हैं और ठीक है, मतलब बाकी अपनी जगह ठीक है। और मेरा ये है कि नहीं, दोनों को बराबर करके चलना है, ठीक है, जिनको जो अच्छा लगे। बट हाँ, सामने वाले को मोस्टली 99% जो भी लाइफ में है, अपने घर परिवार रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन, सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार बंदा यूएस चला गया, सब कुछ ठीक हो गया, मतलब अब तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में, टेंशन नहीं है। पर टेक्निकली ऐसा है नहीं। दैट इज नॉट द रियलिटी। ऑफ कोर्स आई मीन एवरी प्लेस इज हैविंग इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। मैं आपको जो रियलिटी होता है, तो जो जहाँ पे होता है ना, वो उसका जो एक्चुअल वो चीजें गुजर रहा होता, वो जिस चीजों से गुजर रहा होता बताना नहीं चाहता है, क्योंकि लगता है कि शायद मैं सारे सच्चाई बता दूं तो लोग मुझे यू नो ऐसा नीच दृष्टि से देखेंगे, राइट, लाइक दे विल मेक यू फील लाइक यू नो डाउनग्रेडेड और समथिंग लाइक दैट। बट मेरा वैसा नहीं है, ठीक है, जो रियलिटी है, हम यहाँ पे आए हैं जॉब करने के लिए, घर बसाने आए नहीं थे ना, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि घर बसाना है। बट चीजें चेंज हो जाती है ओवर द टाइम ऑफ यू नो ईयर्स दैट यू स्पेंड हियर। मैं अगले 3-4 मतलब टाइम जब ऑफिस से कम्यूट करूंगा बैक एंड फोर्थ, मैं बताता हूँ आपको, बट प्रॉस से बताता हूँ क्या अच्छाइयाँ हैं यहाँ पे, जो कि आपको
लिटरली आई मीन अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले या एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए यहाँ आने का। देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर इट और प्रॉस है, कॉन्स है, इशूज है। तो पहला मैं प्रॉस ही बताता हूँ, मतलब एडवांटेजेस, अच्छी बात है यहाँ की, जो दैट इज वन ऑफ द रीजन की जो यहाँ पे 5-6 साल रह गया वो वापस जाने में हेजिटेंट हो जाता है कि यार कुछ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वापस अपने देश। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। आई मीन मैं मोटा मोटी बताऊंगा, है बहुत चीजें बट मोटा मोटी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो हमारे देश में, भारत में अभी भी मुद्दा है कि यार रोड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, राइट, एजुकेशन होना चाहिए, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। वो सब चीजें ना यहाँ पे पहले से है, वो और वेल स्ट्रक्चर्ड है, हर जगह सेम है। यूएस में 50 स्टेट्स है, आप किसी स्टेट में चले जाओ ना, लगता है कि आप जहाँ थे वहीं आ गए वापस। तो इतना ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है कि सेम रूल, सेम रेगुलेशंस, एक ही तरह के रोड, एक ही तरह के स्टोर्स। तो वो एक है चीज है कि आपको हर चीज एक जैसा दिखता है ना, तो वो इनका ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो एंड ऑफ द डे सबको ईज ऑफ लाइफ चाहिए कि यार जिंदगी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए, जो हमारे यहाँ अक्सर होता है। मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, मैं बिहार के एक बहुत छोटे शहर से, छोटे से गांव से आता हूँ। वहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हम परेशान हो जाते हैं। रात के 10 बजे अगर किसी को फीवर भी आ जाए, घर में दवाई ना हो, तो भाई साहब मतलब आप क्या ही कर सकते हो, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। मेडिकल वाले को कॉल करो, उसके घर जाओ, 2 घंटे 3 घंटे लगे तो बंदा का फीवर पता चलेगा 103 डिग्री चढ़ गया, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे आपको नहीं सोचना है। वो ये लोग उन चीजों को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मतलब बेसिक चीजें उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि रोड पे जाना आना, गाड़ी चलाना। दूसरा जो सेकंड होगा वो होगा कि जो हमारे यहाँ अभी भी लग्जरी में है, अभी भी क्या मतलब 70% ऑफ द पीपल आर लाइक ऑलमोस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। तो जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारे यहाँ लग्जरी काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कार रखना, राइट, यहाँ पे बेसिक नीड्स है। कार नहीं रहेगा आप चल नहीं सकते हो, राइट। कार ही है आपको, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड व्हेन यू एंटर इनटू दिस कंट्री, यू नीड ए कार टू कम्यूट एनीवेयर। इतना इनके पास एरिया है कि घर कहीं और है, 10 माइल के बाद आपको एक पहला स्टोर मिलेगा, वॉलमार्ट, कॉस्को, कुछ भी, जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो, पीने के लिए पानी या कुछ भी छोटी मोटी चीजें भी। तो वो एक चीज है। तो कार, वॉशर ड्रायर, लाइक वेरी बेसिक स्टफ, राइट। यहाँ पर वॉशर ड्रायर हर घर में बेसिक नीड है, वो आपका रहना ही रहना है। मतलब हमारे यहाँ वॉशर ड्रायर का कंसेप्ट ही नहीं है अभी भी। घर में ऐसा वॉशिंग मशीन है तो वो लाइक यू नो सेमी ऑटोमेटिक है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लगता है घर वालों को, मेरी मम्मी को या सबको लगता है यार ये ज्यादा परेशानी करता है, हाथ से धो लो, बाहर फैला दो, काम खत्म। वो नहीं है। और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आपको कहीं वॉक करने जाना हुआ, हमारे यहाँ ऐसा कुछ इजीली अवेलेबल पार्क्स नहीं है हर जगह। यहाँ पे आप छोटे से छोटे टाउन में चले जाओ, किसी सबर्ब एरिया में भी चले जाओ, आपको लगेगा कि आप वहीं पे थे जहाँ पे, वहीं पे हो जहाँ पे पहले थे। एवरीथिंग इज लाइक, मैं आपको यहाँ से न्यूयॉर्क भी लेकर के चला जाऊंगा, ड्राइव में कभी दिखाऊंगा जब न्यूयॉर्क जाऊंगा अभी दिसंबर में। तो आपको लगेगा यार वही है, सेम रोड है, सेम चीजें हैं, सेम टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, सेम टाइप्स ऑफ स्टोर, नथिंग। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो हम वहां से यहाँ आए हैं तो हमें दिखता है, वो ऑफकोर्स द मनी, राइट, द डॉलर दैट यू आर अर्निंग। सो पैसा तो जो मिलता है उस हिसाब से एक्सपेंसेस है, बट एंड ऑफ द डे द मनी कन्वर्जन प्लेज द ह्यूज रोल, राइट। लाइक अगर आपको डॉलर टू रुपीज का जो रेशियो है, ऑफकोर्स हमारे भारतीय इकोनॉमी की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है कि रुपीज गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बट हमारे लिए तो अच्छा रहता है जितना भाई अभी 89 चल रहा है $1, तो जितना बढ़ेगा हमारे लिए अच्छा। एंड ऑफ द डे हम तो घर को ही सपोर्ट करना है, राइट, घर पे ही जाना है, घर पे ही सेविंग करना है। तो हाँ, ये कुछ चीजें हैं। आई मीन नेक्स्ट और भी बताऊंगा मैं कौन सा और भी इश्यूज। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ ऑफिस, आ गया हूँ। जय भारत।